च सुरेन्द्रे च कौशिकी पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वेद स्वामी। आज का यह कार्यक्रम टीपीएफ के द्वारा आयोजित है और अच्छी संख्या में दिल्ली आने के बाद पहली बार एक साथ इतने टीपीएफ के लोगों को देख रहे हैं। बाकी जब भी टीपीएफ का नाम लेते हैं सत्या कहते वो थोड़े से लोग आएंगे, लेकिन आज धारणा बदल दी है और उसमें बजरंग जी का बहुत बड़ा योगदान है। और वो इसलिए बाकी सबने मेहनत की है। 500 अध्यक्ष है, रात को वो 11 बजे तक फोन कर रहे थे और सचेत कर रहे थे और हमें भी एक ही निवेदन करते हैं कि मथेरवंदा में एनसीआर का प्रोग्राम करना है। छोटा मोटा नहीं, नोएडा नहीं, पूरी एनसीआर को लेना है। ये उत्साह जब होता है तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित और संपादित होते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति हैप्पी और हेल्दी दोनों शब्दों को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य भी चाहिए और प्रसन्नता भी चाहिए। दोनों एक साथ रह सकते हैं, नास्ते नहीं पर कठिन है। पर महान वही तो होता है जो कठिन को सरल बनाना जानता है। और सरल बनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति खुद को सरल बनना होता है। जब तक वो खुद सरल नहीं बनेगा, दूसरों को भी सरल नहीं बना सकता, दूसरों की कठिनाइयों को भी वो दूर नहीं कर सकता। जो अपनी कठिनाई दूर नहीं कर सकता, भला दूसरों की कठिनाई क्या दूर करेगा? पहले हमें अपने रास्ते को इतना सीधा और सपाट बनाना है, किसी भी परिस्थिति में उद्वेलित न हो, प्रभावित न हो। बहुत आसान है कहना, मगर ऐसा करने में पसीना छूटता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति की सोच बड़ी हो। व्यक्ति की सोच की जब मैं बात करती हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति की सोच को प्रेजेंट करता है। हमारा जैसा भी व्यवहार होगा उसकी जड़ में हमारी सोच रहेगी ही रहेगी। अगर व्यक्ति अपने जीवन में विकास के सपने लेता है, अच्छी बात है लेना, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है सपनों को पूरा करना। और सपने जब पूरे होंगे तो वो पूरा वक्त मांगेंगे और पूरा पुरुषार्थ मांगेंगे। वक्त भी नहीं दोगे, पुरुषार्थ भी नहीं करोगे तो मुझे लगता है फिर सपना सपना ही रह जाएगा। हमारे गुरुदेव तुलसी फरमाया करते थे कि चिंतन, निर्णय, क्रियान्विति तीनों साथ साथ चलेगी तो सपने सच में बदल जाएंगे। आज आप सोचोगे, कल आप निर्णय करोगे और पता नहीं परसों क्रियान्विति हो सकेगी या नहीं भी। इसलिए पैटर्न है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इन रास्तों को तैयार करना है, सोचना है, विचार भी करना है। और वो इस संदर्भ में करना है कि अगर मैं स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहता हूं तो उसका प्रमाण क्या होगा? मैं स्वस्थ हूं, प्रमाण यह होगा कि मैं हर काम को समय पर संपादित कर लेता। स्वस्थ व्यक्ति ही संपादित कर सकता है हर काम को, वरना कितनी बाधाएं खड़ी है
और किस तरह के अवरोध व्यक्ति की बाधा की स्थिति को और ज्यादा उग्र बना देते। जरूरत है हमारे शरीर की स्वस्थता रहे। किसी साहब ने श्वास की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगता है प्रेक्षा ध्यान का नारा तो सबने लगाया, और जब भी हम विहार करते हैं प्राय नारा सुनने को मिलता है, कैसे बदले जीवन धारा। सबको याद है प्राय, लेकिन ये याद कितने लोगों को है कि प्रेक्षा ध्यान हम करें। जब तक किया नहीं जाएगा, महिला ने, माँ ने, पत्नी ने बहुत अच्छी डिश तैयार कर दी, सामने पड़ी है, भर गया पेट, हाथ चलाने होंगे, खाना होगा, तब पेट भरेगा। इस बात की जरूरत है हमारी अभ्यास की चेतना का जागरण। वह जागरण होगा तब ही रूपांतरण की प्रक्रिया घटित हो सकेगी, वरना रूपांतरण भी एक सपना बन जाएगा। और जब हमारा अभ्यास स्ट्रोंग हो गया तो मुझे लगता है कोई भी परिस्थिति आए हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा। मैं बताना चाहूंगी, बात उस समय की है जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी प्रतीक्षारत थी, बार बार आकाश की तरफ देखा जा रहा था, क्योंकि सबको पता था कि राम पुष्पक विमान से आने वाले हैं। कहते हैं तीनों माताएं भी उपस्थित थी, दोनों भाई भी उपस्थित थे, और प्रजा जन सैलाब की तरह उमड़ रहे थे। वह क्षण आया जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ, विभीषण, हनुमान और अंगद के साथ उस विमान से नीचे उतरते हैं। जय जयकार की ध्वनियां हो रही है। तीनों माताएं, मां कौशल्या जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, धन्य धन्य हो रही थी। माता सुमित्रा जिसने अपने बेटे को अपने भाई की सेवा में भेजा, वह भी धन्यता का अनुभव कर रही थी। आज उदास थी तो एक ही मां थी, और वो सोच रही थी आज सबके बीच घोर अपमान के घूंट मुझे पीने पड़ेंगे। सच मानिए, कोई सम्मान करे न करे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई हल्का सा भी अपमान कर देता है तो जिंदगी के रस को वो निचोड़ देता है। आज के कई यही सोच रही है कि मुझे नहीं मालूम आज मेरे साथ क्या होगा, राम मेरी तरफ देखेंगे या नहीं, राम मेरी तरफ आगे आएंगे या नहीं, सोच रही है। और मन ही मन कोस रही है अपने आप को कि हाथ कमाया कामनार किने कीजिए। उस समय मैंने चिंतन ठीक से नहीं किया, और सच बता रही हूं, चिंतन ठीक नहीं होगा तो चरित्र भी ठीक नहीं। चिंतन ठीक है इसका कारण चरित्र ठीक है, और किसी का चरित्र ठीक है इसका कारण चिंतन ठीक है। उदास थी, सब लोग वाहवाही जय राम की कर रहे हैं। राम आए, तीनों माताओं की तरफ देखा, और सबसे पहले भरत की मां को प्रणाम किया। और जिस समय श्री राम ने अपना माथा कैकेयी के चरण में रखा,
उस माँ ने दोनों हाथों से उसको उठाते हुए और कहा, राम राम राम, आज तुम राम नहीं भगवान बन गए। तुमने वो किया जो कभी सपने में भी सोचा नहीं जा सकता। राम भगवान यूं ही नहीं बने कि वो विष्णु के अवतार इसलिए भगवान बन गए। राम जो भगवान बने हैं वो अपने किरदार के कारण बने, अपनी सोच चिंतन और व्यवहार के कारण बने हैं। मैं इस बड़ी सी परिषद से पूछना चाहूंगी कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। इतना बड़ा दंड, इधर तो राज्याभिषेक की तैयारी है और उधर वनवास का आदेश मिल जाता है, और पता है इस मां के कारण मिला। और उस समय जब राम को भगवान के नाम से संबोधित किया जाता है तो राम क्या कहते हैं, माते यह श्रेय भी मैं आपको दे रहा। अगर आपने मुझे वनवास जाने का पिताश्री से आदेश न दिलवाया होता तो मैं राजा राम बनता, मगर भगवान राम नहीं। 14 वर्ष के वनवास में मैंने जो सीखा, जो समझा, जो जाना और जो पहचाना, बस उसका सारा श्रेय मैं आपको देना चाहता। मैं पूछूं, हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि कोई हमारे साथ इतना बड़ा व्यवहार तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। छोटी मोटी बात में भी तकरार हो जाती है, दरार पड़ जाती है, रिश्ते टूटकर खंड खंड हो जाते हैं। फिर मुझे बताओ, अगर कितना ही घर में पैसा हो, प्रेम नहीं तो पैसे का आनंद भी नहीं ले सकते। जरूरत है इस बात की, हर व्यक्ति अगर थोड़ा सा झुकना सीख जाता है तो जीवन की कितनी कठिनाइयां सरल हो जाती है। ये हमारी अंगुलियां हैं, इनसे हमें अगर काम करना है तो इनको मोड़ना होगा। अगर सीधी रहेगी तो काम करने में कठिनाई होगी, और मुड़ गई तो काम करने में आसानी होगी। ये मुड़ी हुई अंगुलियां हमें इस बात की सीख देती है कि थोड़ा सा झुक जाओ रे, क्या फर्क पड़ेगा। झुकता वही जिसमें कुछ जान है, झुकता वही जिसमें कुछ जान है। अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान। ओम राम। आपने जरूर मुर्दे को देखा ही होगा, वो टूट जाता है, झुकता नहीं। और आप सब तो जिंदा है ना, याद रखना, झुकता वही जिसमें कुछ जान है। सब जानदार लोग बैठे हो, आज से एक जीवन का सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। मैं झुकना शुरू कर दूंगा। और मुझे लगता है भगवान महावीर से पूछा गया था, भगवान धर्म का मूल क्या है? और महावीर ने धर्माया कि वत्स, धर्म का मूल विनय है। अगर विनय है तो मानना चाहिए वो व्यक्ति धर्मात्मा है, और अगर विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, तो सोचना होगा हमने लिबास तो पहना है मगर असलियत को अभी तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। और आज के युग में अगर विनय आ जाता है तो मुझे लगता है जीवन का रस प्राप्त हो जाता है। जीवन का रस तो चाहिए, आनंद तो चाहिए, पर उसके लिए जो भोग दिया जाना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं,
बात सिद्ध नहीं होगी। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हम रिश्तों के बीच जीते हैं, समाज के बीच जीते हैं। चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी यार दोस्तों की कंपनी हो, कहीं भी हो, आप सबके बीच रहते हैं। बीच रहना अनिवार्य भी है। जैसे जैसे माहौल में व्यक्ति रहेगा, उस माहौल से कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, कुछ जिएगा, कुछ बदलेगा। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या कहते हैं, पेट खराब हो गया। खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कहते हैं पेट खराब हो गया। पर मैं बताना चाहूंगी, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत जरूरी है हर परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। क्यों? हम कोई छोटे हैं क्या? हम में दम नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं। हकीकत तो यह है कि जो सहन करना जानता है वही दमदार व्यक्ति है। कमजोर व्यक्ति सहन कर ही नहीं सकता। इसलिए अपेक्षा और आवश्यकता है हमारा टीपीएफ परिवार और अन्य सभी श्रावक श्राविकाएं संबोध की दिशा में आगे बढ़े, जागरण की दिशा में आगे बढ़े। और कहना चाहूंगी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाया करते हैं कि अब दिशा अभ्यास की ओर चलने की, वक्त अभ्यास की दिशा में वर्धमान करने का है, वर्धमान होने का है। तो यह सच्चाई है। आप सभी आज के इस संपर्क अभियान से अपने आप से संपर्क करने का प्रयास करें और साथ ही साथ टीपीएफ को भी और अधिक पावरफुल बनाने के लिए समय का भोग दे। व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, आज के कार्यक्रम में मोथरा परिवार ने अपना बड़ा योगदान दिया है। 13 सभा नोएडा के एक्टिव अध्यक्ष के रूप में रणधीर जी को मैं देख रही हूँ। बहुत ही उम्र के पड़ाव के साथ जो उत्साह है वो दूसरे युवकों को भी प्रेरणा देने वाला है कि काम करने वाले के मन में उत्साह होना चाहिए। महिला मंडल से भी, अनुव्रत समिति से भी जो एक जागृति की लहर पैदा हो रही है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसका कारण है साधु संतों का पदार्पण। नोएडा को अवसर कम मिलता है और जिनको कम मिलता है उनको प्यास ज्यादा रहती है। तो कम समय में अच्छा श्रम करके हर दिन को शानदार बनाने का प्रयास किया गया है। बस यही चाहूंगी कि हमारा यह प्रयास साधु और श्रावक दोनों का जुड़ा है। दोनों अपने अपने दायित्व के प्रति जागरूक रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण भी करें और संघ की श्रीवृद्धि में भी योगभूत बने। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमने केसीजी जैन को सुना, आपने सुना और हमें लगा कि समय की कमान को साथ में रखते हुए अपने व्यक्तित्व को सफल बनाने वाली एक नजीर के रूप में मैं इन्हें देख रही हूँ। ओम आराम। टीपीएफ के 500 अध्यक्ष एक बार खड़े होकर